प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। तो आज हम पहले के क्लास में हम क्या है बड़े घर की बेटी कहानी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बड़े घर की बेटी कहानी के जो 4 भाग थे उसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में क्या है हम उसके प्रश्नोत्तर जो है पाठ के अंत में दिया गया जो क्वेश्चन आंसर जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको उस आंसर को लिखने से पहले क्या है आपको पूरा पाठ को जो है पूरा कहानी को एक बार ठीक से पढ़ना है। ठीक से अगर पढ़ते हो तो आपको उस प्रश्नों का जो है उत्तर अच्छे से लिख सकते हो। तो उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 11 पेज नंबर 11। तो फर्स्ट में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शब्द या वाक्यांश वाक्य में उत्तर लिखिए। यानी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन से ये एक वर्ड में लिख सकते हैं, शब्द में लिख सकते हो या एक सेंटेंस में लिख सकते हो। तो इधर क्या है फर्स्ट में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? तो इसका उत्तर है कि ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। सेकंड क्वेश्चन, बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट के रूप में दे चुके थे? तो इसका उत्तर है कि बेनी माधव सिंह अपनी अधिक से आधी संपत्ति को वकीलों को भेंट में दे चुके थे। क्या है? बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट के रूप में दे चुके थे। तो थर्ड क्वेश्चन है, ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था? ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था? श्रीकंठ सिंह था। ठाकुर साहब बेनी माधव सिंह आते हैं क्योंकि बेनी माधव सिंह गांव के मुखिया होने के कारण, गांव के जमींदार होने के कारण उनको ठाकुर साहब बुलाया करते हैं। नॉर्थ साइड ऐसे रहते हैं हिंदी में ठाकुर साहब बुलाते हैं। ನಾವು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಕಾರಣ बुलाते ಜಮೀನ್ದಾರರು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಒಡೆಯಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಧನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಊರಿನ ಜಮೀನ್ದಾರರನ್ನ ठाकुर साहब ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का उत्तर है कि ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। फोर्थ क्वेश्चन, श्रीकंठ कब घर आया करते थे? उसका उत्तर है कि श्रीकंठ शनिवार के दिन घर आया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, आनंदी के पिता का नाम लिखिए। आनंदी के पिता का नाम क्या था? इधर आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह था। क्वेश्चन नंबर 6, थाली उठाकर किसने पलट दी? इसका उत्तर है थाली उठाकर लाल बिहार सिंह ने पलट दी। क्वेश्चन नंबर 7, गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? इसका उत्तर है गौरीपुर गांव के जमींदार थे बेनी माधव सिंह। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 8, किसकी आंखें लाल हो गई थी? श्रीकंठ के आंखें लाल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है? बिगड़ता हुआ काम इधर कौन बनाते हैं? बिगड़ता हुआ काम आनंदी बना लेती है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक है प्रेमचंद। तो ये क्या है 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अगर आप इस आंसर को एक शब्द में या एक वाक्य में लिखते हो तो एक 1 मार्क्स आप ले सकते हो। तो सेकेंड मेन क्वेश्चन है, सेकेंड मेन्स में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी जो 3 मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए आता है परीक्षा में आपको 3 मार्क्स के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको अगर इस पाठ को अच्छे से पढ़ते हो तो अगर आप जो भी मैंने पाठ बताया हूँ कहानी समझाई हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनते हो तो इस आंसर को आप इजी से लिख सकते हो। तो
सेकेंड मिनट्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेनी माधव सिंह के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर तो आपको मालूम है कि बेनी माधव सिंह का परिवार कैसे, कितने लोग इधर, बेनी माधव सिंह एक है, उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटों के बारे में नाम लिखना है। बड़े बेटे का नाम है, पहले तो बेनी माधव सिंह को 2 बेटे थे, उनका बड़े बेटे का नाम है श्रीखंड सिंह और दूसरे हैं लाल बिहार सिंह, छोटे बेटे का नाम है लाल बिहार सिंह। तो श्रीखंड सिंह क्या है, डिग्री प्राप्त कर चुके थे, बीए की डिग्री प्राप्त कर चुके थे। एक क्या है, वो भी अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, और क्या है उनको आयुर्वेदिक एक औषधि पर थोड़ा ज़्यादा क्या है उत्सुक थे वो, इसीलिए क्या है इलाहाबाद में रहा करते थे। और लाल बिहार सिंह मतलब बीए डिग्री प्राप्त करने की वजह से श्रीखंड सिंह क्या है देखने में बहुत ही दुबले पतले थे, लेकिन लाल बिहार सिंह क्या है अनएजुकेटेड था और रोज क्या है भैंस का दूध पिया करते थे, देखने में चौड़ी छाती और भरा हुआ मुखड़ा था। उसके साथ क्या है लाल बिहार सिंह में और एक कैरेक्टर आता है उधर आनंदी। आनंदी कौन है इधर, बेनी माधव सिंह की बहू है, श्रीखंड की पत्नी है। आनंदी के बारे में थोड़ा सा इसको करना है, यही इसका उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन, आनंदी ने अपने ससुराल में क्या रंग ढंग देखा। देखिए आनंदी ससुराल में मतलब उसके नए मायके छोड़कर ससुराल में जब शादी करके आती है तो उधर क्या रंग ढंग देखती है, तो उधर अलग ही एक रंग ढंग देखती है। अपने घर में तो क्या है कायशाई में जीवन को बिताई थी, लेकिन इधर जो बचपन से उसको सजावट की जो एक आदत थी उसको धीरे से छोड़ देती है उधर, क्योंकि एक सजावट का एक का भी उधर सामान क्या है उसको दिखाई नहीं देती है अपने ससुराल में। और उसके साथ क्या है एक कोई सुंदर बहनी तक भी नहीं थी उधर, सुंदर एक बैलगाड़ी भी बैलगाड़ी के उधर नहीं, सवारी बैलगाड़ी नहीं थी। और साथ में क्या है रेशम चप्पल लाई थी, रेशम स्लीपर लाई थी घूमने के लिए, लेकिन उसको डाल के घूमने के लिए उसके गाँव में क्या है उसके ससुराल में क्या है एक भी एक सुंदर जगह न थी, एक भी गार्डन नहीं थे उधर। उसके साथ क्या है मकान कैसे था उनका, बहुत ही सीधा साधा मकान था। उस मकान को कुछ भी एक भी क्या है खिड़कियाँ नहीं थे, विंडोज नहीं थे और जमीन पर टाइल्स नहीं थे। तो उसके मायके से भी क्या है विभिन्न एक रंग रंग क्या है इधर ससुराल का था। इस तरह आपको आंसर दिखता है। तो उस आंसर को आप पेज नंबर पेज नंबर 3 पर लास्ट पैरा जो है उसमें से निकाल सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, लाल बिहार आनंदी पर क्यों बिगड़ पड़ा, क्यों बिगड़ पड़ा यानी क्यों गुस्सा किया। तो इधर उसका आंसर होगा कि लाल बिहार दोपहर के समय क्या है 2 चिड़ियों को लेकर मांस पकाने के लिए आनंदी को कहता है। आनंदी पहले ही खाना बना चुकी थी, फिर भी क्या है मांस पकाते वक्त क्या करती है घर में जो पाउडर घी था उसको पूरा मांस में डाल देती है। जब लाल बिहारी क्या है खाने के लिए बैठ जाता है तो दाल में घी का स्वाद न लगने के कारण क्या है आनंदी पर बिगड़ पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन, आनंदी बिगड़ता हुआ काम कैसे बना लेती है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा आंसर लिखना होगा, मतलब पहले से लेकर कहानी के पहले से लेकर अंत तक जो भी घटना घटी है उसको लिखना है। मतलब इधर क्या है लाल बिहारी और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करना है, उत्तर स्टार्ट करना है कि लाल बिहार और आनंदी के बीच में मांस में घी न रहने की वजह से झगड़ा शुरू हो जाता है। वो झगड़ा क्या है श्रीखंड के कान तक पहुंच जाता है, श्रीखंड और बेनी माधव के कान तक पहुंच जाता है। जब श्रीखंड शिव क्या है उस लाल बिहारी के शिव प्रति क्या है गुस्सा करते हैं तो लाल बिहारी क्या है घर छोड़ जाने की एक निर्णय लेता है। तो निर्धार करता है तो उधर लाल बिहारी क्या करती है लाल बिहारी सिंह को रोकती है, किस तरह कसम देकर उसको समझाकर अपने पति को भी समझाकर, इस तरह क्या है आपको आंसर को रेडी करना है। इसी तरह क्या करते हैं सभी को समझाकर क्या है रिश्तों को बचाते हुए उस बिगड़ता हुआ जो काम है उसको बना लेती है। 5वां क्वेश्चन, आनंदी का चरित्र चित्रण कीजिए। आनंदी नामक जो पात्र जो है आनंदी नामक जो कैरेक्टर उसका चरित्र चित्रण करना है। मतलब पहले आएगा आनंदी एक बड़े घर की बेटी है, उनके पिताजी का नाम है भूप सिंह। तो उस क्या है भूप सिंह को क्या है चौथी लड़की है और देखने में बहुत ही रूपवती और गुणवती है, बहुत ही इसमें क्या है
बड़े घर की बेटी होने पर भी क्या है, एक मध्यवर्गीय कुटुंब में रहने वाला श्रीकंठ से शादी करके आती है। श्रीकंठ के घर में क्या है, एक नया रंग देखती है, उसको क्या है उधर रहने के लिए, मतलब रहने के लिए कुछ भी उधर फैसिलिटी जो सहूलत जो थी वो नहीं थी उधर, फिर भी वो क्या करती है उधर एडजस्ट होकर, मतलब उधर रह जाती है अपने ससुराल में, मतलब सभी सहन करके रहती है। तो रहने के बाद क्या है उधर जो भी घर में झगड़ा होता है फिर भी क्या करती है, वो पूरा झगड़े को पूरा खत्म करके बिगड़ता हुआ काम जो है उसको बना लेती है, मतलब बिगड़ते हुआ रिश्तों को बचा लेती है। इस तरह उसके चरित्र चित्र के बारे में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्या है 3 मार्क्स के लिए आंसर आपको लिखना होगा। तो आगे मेन क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। तो इसमें मतलब जो एक सेंटेंस दिए है उन्होंने, उस वाक्य जो है उस सेंटेंस को क्या है किसने किसके सामने किससे कहे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है। ये वाक्य कौन कहते हैं, किससे कहते हैं, तो जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है। इस वाक्य को, पहले वाक्य को लिखना है, इस वाक्य को लाल बिहारी सिंह आनंदी से कहता है या आनंदी से कहा। मतलब इधर लिखते वक्त आपको पूरा नाम जो है नाम को मेंशन करना है। अगर आप इतना ही लाल बिहारी सिंह अपने भाभी से कहा, एक गलत हो जाता है उत्तर, क्योंकि उसका भाभी का नाम चाहिए ना उधर, भाभी तो कौन हो सकते हैं इधर, लेकिन उसका किस भाभी से कहा, मतलब भाभी का नाम को आपको जरूर लिखना है, तभी आपको क्या है मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 1 मार्क्स का रहता है। मतलब तो जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है, इस वाक्य को क्या है लाल बिहारी सिंह आनंदी से कहा। सेकेंड वन, जिसके गुमान पर खुली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। तो इस वाक्य को लाल बिहारी सिंह आनंदी से कहा। आप जब लेसन पढ़ते हो तो उस समय आपको मालूम हो जाता है कि इस वाक्य को इसने कहा है, मतलब ध्यान से इस कहानी को पढ़ना चाहिए। थर्ड वन, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। इस वाक्य को कौन कहा है, बेनी माधव सिंह श्रीकंठ से कहा। फोर्थ वन, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। तो इस वाक्य को श्रीकंठ सिंह क्या है बेनी माधव सिंह से कहते हैं। देखिए जब बेनी माधव सिंह समझाते रहते हैं श्रीकंठ सिंह को, आपका भाई है उसको माफ करो करके, आप समझदार हो करके, तभी श्रीकंठ सिंह क्या करते हैं, बेनी माधव सिंह कहते हैं वो अब मैं क्या हूँ लाल बिहारी सिंह को अपना भाई नहीं समझता है करके इस वाक्य को कहते हैं। तो फिफ्थ वन, अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूँ। इस वाक्य को कौन है, लाल बिहारी सिंह आनंदी से, अपने भाभी आनंदी से कहते हैं। सिक्स्थ वन, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इस वाक्य को क्या है, जब श्रीकंठ सिंह क्या है लाल बिहारी सिंह के गले लगाते हैं तो तब क्या है श्रीकंठ सिंह को लाल बिहारी कहते हैं। लाल बिहारी सिंह श्रीकंठ से क्या है, श्रीकंठ जी से कहता है। लास्ट वन, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना। देखिए इस वाक्य को लाल बिहारी सिंह क्या है आनंदी से कहते हैं। जब घर छोड़ जाने की डिसीजन जो लेते हैं तब क्या है लाल बिहारी सिंह आनंदी से कहकर बाहर जाते हैं। तो इतना ही लिखना है कि लाल बिहारी सिंह आनंदी से कहे। तो मेन क्वेश्चन फोर्थ, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। यानी आपको क्या है एक वाक्य दिए हुए रहते हैं, उस वाक्य के पहले उस वाक्य को किस पार्ट से लिया गया है, उसका लेखक कौन है उसको लिखना है। बाद में संदर्भ, किस संदर्भ में इस वाक्य को कहा गया है, बाद में उसका स्पष्टीकरण करना है, व्याख्या लिखना है। मतलब किस के बीच में कुछ बातें जो होते हैं उस बातों को उधर लिखना है, उस घटना के बारे में थोड़ा लिखना है, किस घटना के मतलब किस संदर्भ में उस बात को कहा गया था उसके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट वन देखिए, अभी परसों घी आया है इतना जल्दी उठ गया। तो
प्रेमचंद। या तो अब ऐसे ही लिख सकते हैं कि प्रेमचंद प्रस्तुत वाक्य को प्रेमचंद जी द्वारा रचित बड़े घर की बेटी कहानी से या पाठ से लिया गया है। पहले ए लिखना है, बाद में संदर्भ लिखना है। संदर्भ करके साइड लेटर डालना है, उसके सामने आपको लिखना है कि जब लाल बिहारी खाना खाते वक्त अपने भाभी से ये वाक्य कहे। एवं स्पष्टीकरण, तो लाल बिहारी दोपहर के दिन दो चिड़ियों को लेकर अपने भाभी से पकाने के लिए कहते हैं। पकाने के समय क्या है, इस मांस को पकाने के समय क्या है, आनंदी पूरा घर में जो पाव भर घी थी उसको क्या है पूरा मांस में डालती है, दाल में घी नहीं डालती है। जब लाल बिहारी सब खाने के लिए बैठ जाते हैं तो दाल में क्या है उधर घी का स्वाद न लगने के कारण क्या है लाल बिहारी से आनंदी से पूछते हैं कि दाल में घी क्यों नहीं डाले हो, तो डाला है। तो उससे पूछने से आनंदी कहते हैं कि घर में क्या है कुल पाव भर का ही घी था। तो इससे लाल बिहारी गुस्से से कहता है कि अभी परसों जो घी आया था इतना जल्दी उठ गया नहीं खत्म हो गया करके लाल बिहारी आनंदी से पूछता है। सेकंड वन, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। प्रस्तुत वाक्य को बड़े घर की बेटी कहानी से लिया गया है, इसके लेकर के प्रेमचंद। तो संदर्भ क्या है, जब लाल बिहारी से आनंदी को क्या है जो घी के वजह से दाल में घी न डालने की वजह से झगड़ा करता रहता है, तब क्या करता है आनंदी को मतलब उसके मायके वालों को डांटता रहता है। तब आनंदी को मतलब इधर लेकर के कहने की कोशिश कर रहे हैं कि स्त्री क्या है गालियां भी सह लेती है, मार भी सह लेती है, लेकिन अपने मायके की निंदा को कभी भी नहीं सह पाती। इस वाक्य को क्या है इधर लिखना है। थर्ड वन, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। इस वाक्य को क्या है श्रीकर सिंह ने आनंदी से कहा था, किस संदर्भ में कहा था, मतलब जब श्रीकर जी शनिवार को घर आते हैं तो तब क्या है लाल बिहारी भी श्रीकर के सामने झगड़े के बारे में बताता है और आनंदी भी झगड़े के बारे में श्रीकर जी बताते हैं। तब श्रीकर जी क्या करते हैं आनंदी के कमरे में आकर जब बात करते रहते हैं तो इस वाक्य को पूछते मतलब इस प्रश्न को पूछते हैं, तो इस बात को कहते हैं। फोर्थ वन, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। देखिए मतलब आनंदी श्रीखंड को समझाती रहती है लाल बिहारी को मतलब अपने भाई को क्षमा करने के लिए, कभी भी बात क्या है उससे आपको कहना है। तो देखिए इधर और एक क्वेश्चन है, मतलब आपको कहानी को पूरा क्या है अच्छे से पढ़ना है, तभी क्या है इधर मतलब फोर्थ वन, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। प्रस्तुत वाक्य को बड़े घर की बेटी कहानी से लिया गया है। संदर्भ, जब बेनी माधव सिंह क्या है श्रीकांत जी को समझाते रहते हैं कि लाल बिहारी सिंह क्या है आपका भाई है, उसको वो भी क्या है मतलब उसने गलती कर चुका है, उसने अपराध कर चुका है, तो उससे जो भी कुछ भूल हुई है उसको आप बड़े होकर क्षमा करो, उसका जो अपराध जो किया है उसके माफ कर करके कहते हैं। पांचवा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। इस वाक्य के तो बेनी माधव सिंह कहते हैं, कब कहते हैं कहानी के अंत में, जब लाल बिहारी और श्रीकांत के दोनों क्या है गले लगाकर रोते रहते हैं, तब खुशी से क्या है बेनी माधव सिंह इस वाक्य को कहते हैं। इस तरह हमको संदर्भ स्पष्टीकरण करना होगा। तो बाद में मेन क्वेश्चन फिफ्थ, वाक्य शुद्ध कीजिए। पहले ही मैं आपको वाक्य शुद्धि के बारे में बताई हूँ, तो उसी के अनुसार आपको क्या है मतलब आप जब कहानी पढ़ते हो तो उसी से आपको मालूम हो जाता है कि वाक्य शुद्धि किस तरह करना है। मतलब एक सेंटेंस देते हैं उसमें कुछ गलतियाँ रहते हैं, उस गलती को सुधारना है, मतलब उसको करेक्शन करना है। फर्स्ट वन, उनकी पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। तो इसका आंसर आपको फर्स्ट पेज में मिलता है, मतलब जब कहानी शुरू होता है तो उसका वाक्य शुद्धि करते समय आपको लिखना होगा कि उनके पितामह किसी क्या है बड़े मतलब उनके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। उनकी जो है उसको क्या करना है उनके करना है।
मुझे जाने दो। देखिए फिर रिपीट कर रही हूँ, वाक्य शुद्ध कीजिए। फर्स्ट वन, उनकी पितामह किसी समय बड़े धन संपन्न थे। इसका उत्तर है कि उनके पितामह किसी समय बड़े धन संपन्न थे। और सेकेंड वन, स्वयं उनका पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध थी। थर्ड वन, आनंदी अपने नए घर में आया। इसका उत्तर है आनंदी अपने नए घर में आई। फोर्थ वन, मुझे जाना दो। इसका है मुझे जाने दो। तो क्वेश्चन नंबर 6, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ब्रैकेट में इधर क्या है, कुछ शब्द दिए हैं, उसको क्या करना है, इधर फिलिंग द ब्लैंक से। तो आपको जो रिक्त स्थान जो है उधर आपको जो शब्द ब्रैकेट में जो दिए हैं उसमें से आपको करेक्ट आंसर निकालकर लिखना होगा। तो फर्स्ट वन, इस दरवाजे पर डैश झूमता था। तो आपको ब्रैकेट में दिए शब्द है शनिवार, संतान, ऐसी, गौरीपुर, हाथी। तो फर्स्ट आंसर होगा इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। सेकेंड वन, डैश में रामलीला के वही जन्मदाता थे। कौन थे इधर जन्मदाता? श्रीखंड, मतलब डैश में, किस गांव में रामलीला के जन्मदाता कौन थे? इधर क्या है, श्रीखंड तो रामलीला के जन्मदाता थे, लेकिन किस गांव के? गौरीपुर में। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। थर्ड वन, सुंदर डैश को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते थे। इसका उत्तर है कि संतान। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते थे। फोर्थ वन, श्रीखंड सिंह डैश को घर आया करते थे। तो उसका उत्तर है श्रीखंड सिंह शनिवार को घर आया करते थे। पांचवा, बड़े घर की बेटियां डैश ही होती है। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। आपको ब्रैकेट में दिया गया है कुछ शब्दों को, उसी शब्दों को आपको चुनकर सही आंसर को चुनकर लिखना होगा। ये रहा मेन क्वेश्चन 6। अभी मेन क्वेश्चन 7 में अन्य लिंग रूप लिखिए। तो लिंग परिवर्तन करना है। जो स्त्रीलिंग रहता है तो पुल्लिंग में लिखना है, अगर पुल्लिंग रहता है तो स्त्रीलिंग में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट वन, ठाकुर। ठाकुर इसका क्या है, स्त्रीलिंग रूप ठकुराई। ठाकुर इसका स्त्रीलिंग रूप है ठकुराई। फर्स्ट वन, ठाकुर। ठकुराई पति। पत्नी और बेटा। बेटी, स्त्री। पुरुष, बुद्धिमान। बुद्धिमान, बुद्धिमती। बुद्धिमती, हाथी। हथिनी। भाई, बहन। देखिए ठाकुर, ठकुराई, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, स्त्री, पुरुष। मतलब इधर ठाकुर पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में
अब लास्ट क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन 8, अन्य वचन रूप लिखिए। मतलब एक वचन में जो रहता है उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है, सिंगुलर प्लूरल। तो फर्स्ट वन है घर। घर क्या है, बहुवचन रूप में भी घर ही होता है, क्योंकि कुछ अपवाद शब्द है कि तो क्या है एक वचन से बहुवचन रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो घर क्या है, घर के रूप में रहता है, पेट पेट जैसे होते हैं वचन रूप। घर घर, बेटी बेटियां, बेटियां, भैंस भैंसे, स्त्री स्त्रियां, स्त्रियां, आंखें। आंखें का क्या है, पहले ही उन्होंने बहुवचन रूप दिए हैं, उसको एक वचन में लिखना है, आंखें, उसका एक वचन रूप है आंख। और लास्ट वन है थाली। थाली एक वचन में है, उसको क्या करना है, बहुवचन रूप में लिखना है, थालियां। घर घर, बेटी बेटियां, भैंस भैंसे, स्त्री स्त्रियां, आंखें आंख, थाली थालियां। ये रहा आपका बड़े घर की बेटी कहानी के क्वेश्चन आंसर से। उसको आपको क्या है फेसबुक में लिखना होगा। अगर पहले आपको इस प्रश्नोत्तर का मतलब क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले क्या करना है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको क्या है समझ में ठीक से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।